ट्रंप ने जो दावा किया है उधर ईरान का नेतृत्व तो सैकड़ों जहाजों को अमेरिका की ओर भेज रहा है ताकि वो तेल ले सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि जहाज खासकर टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इस दावे की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी खबर एक ये है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पेजेश्कियान के मुताबिक सार्थक बातचीत की बुनियाद सिर्फ वादे और सम्मान है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका के विरोधाभासी संकेत ईरान को समर्पण कराने की कोशिश दिखाते हैं, जिसे ईरान स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भरोसे को लेकर के जो इतिहास है वो एक बड़ा अध्याय है, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस और पाकिस्तान से बातचीत करते हुए कहा है कि अमेरिका का रवैया ठीक नहीं है। पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के संपर्क में है और उधर रूस से भी वार्ता हुई है और इस वार्ता के दौरान ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका लगातार अपना अड़ियल रवैया दिखा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का व्यवहार, उसके विरोधाभासी बयान कूटनीति के नियमों के खिलाफ हैं। और अराक्ची ने रूस से बातचीत में यह भी कहा, जब लवरोव से उनकी बातचीत हुई तो कहा कि ईरान हालात पर नजर रखेगा, अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से फैसला करेगा। और यह भी कहा कि सीज फायर के बार बार उल्लंघन से अब बातचीत में मुश्किलें हो रही हैं और उन्हीं मुश्किलों की झलक दिखाई दे रही है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान के वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका पर तीखा हमला किया है। यानी जब अमेरिका की प्रतिक्रियाएं तीखी हुई हैं तो अब ईरान की ओर से जवाब पलटवार हो रहा है। गालिबाफ ने कहा है कि धमकियों के साये में हम बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। गालिबाफ के मुताबिक ट्रंप का रवैया बातचीत को आत्मसमर्पण में बदलने की कोशिश है। ये गालिबाफ का वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने हाल के 2 हफ्तों में नए कदमों की तैयारी कर ली है। आपको ये भी बता दें, दुनिया के कई थिंक टैंक ये कह रहे थे कि सीज फायर के दौरान ईरान अपनी मारक क्षमता जो उसने खो दी है उसका 70% फिर से हासिल कर सकता है। ये गालिबाफ का पोस्ट है जो कह रहे हैं ट्रंप घेराबंदी लागू करके युद्ध विराम उल्लंघन को करके अपनी कल्पना में इस वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं। यानी ईरान सीधे मान रहा है कि अमेरिका की शर्तें उसके लिए आत्मसमर्पण से कम नहीं है। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे अपनी अत्यधिक मांगे छोड़नी होगी, ईरान के अधिकारों का सम्मान करना होगा। खतीबजादेह ने दो टूक कहा कि संकट का एकमात्र समाधान कूटनीति है, युद्ध नहीं है। बातचीत से रास्ता निकलेगा, कूटनीति से रास्ता निकलेगा, युद्ध से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिका की शर्तें ईरान के लिए अब सार्वभौमिकता का मामला बन गई हैं।